अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्कर हजरात और उलमा की तरफ से एक जंग तो जीत गए और दूसरी जंग बाकी है। इंशाअल्लाह ये बच्चों को बाहर काटने की जंग बाकी है। इसके ऊपर ज़ोरदारी से हमें तवज्जो करेंगे, सारे लीडरों को बात करेंगे और DK शिव कुमार को बात करेंगे, कानून से बात करेंगे। अब जो प्रेजेंट MLA है उन्हें भी वादा कर है, उससे भी बात करेंगे। जो 40 नौजवान अंदर हैं उसके बारे में, अब जो केस हैं जाके अटेंड कर रहे हैं उनके बारे में भी इंशाअल्लाह इनसे हमें बातचीत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इलाकों में हमारे सद्भावना के कहाँ पे लिंक हैं और हमारे जो साथी जो उलमा थे उनके कहाँ लिंक थे, उन्होंने बोल कर वहाँ पे हर जगह पे कांग्रेस को काम कर रहे हैं। सारे मुसलमान, बहुत बड़ी खुशी हो रही है इस बार, सारे मुसलमान एक हो गए, एक होकर जो एक पार्टी को जो जिताया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बड़ा ये होगा। कर्नाटक ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की आवाम को इंतजार था कि कर्नाटक के इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। आज कर्नाटक का रिजल्ट आ चुका है। कर्नाटक की आवाम में जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जिस तरह से रिजल्ट आया है इससे जो है काफ़ी लोग मुतमईन हैं। तो आप इस रिजल्ट को किस नज़रिए से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए, सेकुलर हिंदू भाइयों और दलितों के लिए ये रमज़ान के बाद ये की सियासी ईद है, ये सबके लिए। कर्नाटक में 5 साल के बाद पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस आई। इसका जो सेहरा जाता है कि सेकुलर जो भी हैं कर्नाटक में उनके ऊपर जाता है। एक दूसरी बात यह है, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान एक पार्टी की तरफ गए और कांग्रेस को वोट दिए, सारे मिलकर जिताए। एक और दूसरा क्या है, यहाँ के जो कर्नाटक के हालात जो बिगड़े हुए थे, ये लोग हारने का सबब बीजेपी का क्या है, मुसलमान औरतों के और बच्चों के, बैको बच्चों की बदवा है। इनको सबसे बड़ी बात बदवा है। जो हिजाब के ऊपर हर चीज़ पे हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, मुसलमान बर्दाश्त कर लिया। जब इज़्ज़त पे आ जाती है, अपने लिबास पे आ जाते हैं और औरत की जो जीनत होती है पर्दा, वो पर्दे के ऊपर आती है, तो वो बैको बच्चों के जो ये है बदवा है इनके वास्ते। जिस तरह से आपने ऐलान किया था कि अगर पुलकेशी नगर से अखंडा श्रीनिवास को टिकट नहीं मिलती है तो आजू बाजू के इलाके हैं वहां से भी कांग्रेस को जिताकर मुसलमान लाएंगे, इसी तरह का नतीजा भी सामने आया है। तो पुलकेशी नगर और जो भी हल्के हैं आजू बाजू के, उन हल्कों के रिजल्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट DK शिव कुमार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उलमा के तरफ से भी, हमारे इदारों के तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात करके भी हम लोगों जाके शुक्रिया अदा करना है कि ज़बान रख ली, उन्होंने जो ज़बान दिया था वो ज़बान रख ली। लेकिन ये इस तरीके की जंग करना क्यों बोले तो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला ख़ानदान था तो उस वक्त उसका भांजा गलती कराया, वो हम मानते हैं। लेकिन ये क्या करे, एक ज़िम्मेदार था, एक MLA था, इसकी ज़िम्मे में आते थे। तकरीबन 2 लाख चिल्लर वोटर हैं वहाँ पे, सारे इसकी ज़िम्मेदारी में आते थे। ये उनके साथ क्या करे, मुसलमानों के साथ क्या करे, ये उसका जवाब देना पड़ा। लेकिन उस वक्त ये माफ़ी मांगकर उसे अरेस्ट कराकर फ़ौरन जेल को भेजता, मुसलमानों से माफ़ी मांग लेता तो कोई बात नहीं थी। और ये क्या करे, 3 दिन खामोश था, उसके बाद बीजेपी की गोद में बैठा। उससे बेहतर है हम लोगों ने नियत कर लिया, उसी वक्त नियत कर लिया, ये बीजेपी की तलवार मुसलमानों के ऊपर चला रहा है, ये हमारा नहीं हो सकता, इससे बदलाव लाना बोल के 2 साल पहले हमारे जहनों में आ गया था। 2 साल से हमने मेहनत की, उलमा की मेहनत थी, इसमें नौजवानों की मेहनत थी, DJ हल्ली के ज़िम्मेदारों की मेहनत थी, बच्चे की मेहनत थी, औरतों की भी मेहनत थी कि इसे हटाएं बोलकर, जालिम MLA को हटाना बोलकर। इस दौरान जो है बहुत सारे उलमा पर भी गलत इल्ज़ाम लगाए गए कि वो एजेंट हो चुके हैं दूसरी पार्टियों के, इस तरह के भी बयान आता है। उन जैसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? लेकिन जो भी उलमा के ख़िलाफ़ बोले उनका रिज़ल्ट तो आज 13 तारीख को दे दिए, क्या बोलकर। अब हमें उनके बारे में बोलना, हमें तो ये नहीं है, बिल्कुल हमें कुछ नहीं बोलते। उनका काम उन्होंने कर लिया, शरीयत का काम अल्लाह हमना चुन लिया, हमारे जैसे हमारे साथियों को, उलमा को चुन लिया। शरीयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के ऊपर सबक सिखाना बोलकर, जो हम सबको, आप भी हैं इसमें,
सबको मिलाकर चुन लिया, अल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उनको नहीं चुना, उसके तरफदारी में, उसके फेवर में उन्होंने बात करे, उनका वो उन्हें जवाब दे लेते हैं, हमें उनको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उलमा को जो गुस्ताख है, जो गैर गलत अल्फाज करना, वो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। एक इसमें मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा, और बहुत से उलमा हैं, उनके नाम ले तो बहुत बड़ी फहरिस्त है, नाराज़ होती हैं अगरचे में नाम भी एक भी मिस हो गया तो उसके वास्ते। एक और एक बात क्या है कि तो सुन्नी उलमा का भी बहुत बड़ा रोल रहा। माशाअल्लाह सामने आकर एकदम खुलकर उन्होंने खुलकर जवाब दिया, खुलकर बोले, उनकी भी बहुत बड़ी असर पड़ा है। और डीके शिव कुमार साहब को हमने जाके बात किया कर रहे थे, ये यहाँ पे हमारे कुछ करीबी लीडरान ने उसे सीट दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। रात में हो जा रही थी सीट उसकी बीबी को देना बोल को तय होगा था। उस वक्त मालूम पड़ने के बाद उलमा से मशवरा कर हमें साथियाँ, सद्भावना के साथियाँ गए, जाके डीके शिव कुमार को साहब को बोले, तो उन्होंने बताया भाई तुम्हारे कुछ लीडर हैं देव बोल को ये कर रहे हैं। बोले मैं हमारे लीडर नहीं, वो दूसरे हल्के के लीडर हैं, हमारे लीडर उलमा हैं, हमारे लीडर सोशल वर्कर हजरात हैं, हमारे उलमा हमारे लीडर को नौजवान हैं। इसके वास्ते उसे सीट अगरचे तुम देंगे तो सारे कौम नाराज़ है कांग्रेस से, अगरचे दे दिए तो हमें खुला ऐलान चैलेंज सामने बैठकर मैं बोला अगरचे तुम्हें एक को दिए तो 4 जगह डैमेज करेंगे बोलकर, तुम्हें एक को नहीं दो सारे कर्नाटक में काम करेंगे बोलकर हमने ज़बान दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इलाक़ों में हमारे सद्भावना के कहाँ पे लिंक हैं, और हमारे जो साथी जो उलमा थे उनके कहाँ लिंक थे, उन्होंने बोल कर वहाँ पे हर जगह पे कांग्रेस को काम कर हैं। सारे मुसलमान, बहुत बड़ी खुशी हो रही है इस बार, सारे मुसलमान एक हो गए, एक होकर जो एक पार्टी को जो जिताया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत बड़ा ये होगा। 88% जो है मुसलमान के वोट जी। अब मुसलमान ने जिस तरह से वोट दिया है, जाहिर सी बात है मुसलमान भी जो है कांग्रेस से इन रिटर्न कुछ चाहती है। जी। जिस तरह के हालात रहे, जी, बीजेपी का जिस तरह से मुसलमानों पर दबाव रहा, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सुधार लाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह लाएगी। जो हमने जो देखा जब राहुल गांधी उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा करे थे, वो उनकी मेहनत से अंदाज़ा लग गया कि कुछ करना चाह रहे हैं कर्नाटक के लिए बोलकर। अब रहा डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी, उन्होंने सब जो ऐलान कर रहे हैं स्कीम से, इनके जो मैनिफेस्टो है इनका ऐलान कर हैं, उसको कायम रहेंगे। क्यों बोले तो इंदिरा कैंटीन भी है इनकी, वो ये कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुसलमानों के इससे मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमेशा मुसलमान का वोट कांग्रेस की तरफ ही जाता है। इस बार पूरा भरपूर देकर हैं, हमारा भी हक बनता है कि हमारे लीडरों को क्या मिनिस्ट्री देंगे ये बोलकर हमें पूछेंगे। अभी नहीं, अभी 8 दिन जाने दो, हमें पूछेंगे कौन से लीडर को क्या दे रहे हैं, कौन से लीडर को क्या दे रहे हैं, या डिप्टी सीएम दे रहे हैं, या होम मिनिस्टर दे रहे हैं, या सीएम दे रहे हैं, या बोले तो लॉ मिनिस्टर दे रहे हैं, या फूड मिनिस्टर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बोलकर हमें हमारा पूछने का हक बनता है। 99% हम लोग इनको काम कर हैं, जिता कर हैं। कभी भी मुसलमान किंग मेकर बनता है, इस बार भी किंग मेकर बना है कांग्रेस के लिए मुसलमान, हमारा हक बनता है, हमें पूछेंगे। जिस तरह के कर्नाटक में पिछले दिनों में मसले उठे मुसलमानों को लेकर, चाहे वो हिजाब हो, हलाल हो, अजान हो, दीन बैन, जो कुछ भी हो, क्या इन पर कुछ डिमांड्स हैं आपके कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो इन सारे मसलों पर काम करें? 4% जो हमारा रिजर्वेशन जो कैंसिल करके हैं, फर्स्ट उनका एजेंडा है वो ये करना है एक, और दूसरे मसाइल जितने भी ये बिगाड़ कर हैं उसे सीधा करना इनकी जिम्मेदारी है। ये नहीं करेंगे हमें पूछेंगे, और पूछना हमारा काम है, करना इनका काम है। ये नहीं करें तो मालूम है क्या करना बोलकर। और एक मिसाल कायम होगी कर्नाटक के अंदर, उलमा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, एक जालिम एमएलए को उखाड़ कर फेंक सकते हैं बोले तो कुछ भी कर सकते हैं उलमा और सोशल वर्कर। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मिसाल कायम हो गई, ये सारे हिंदुस्तान को मालूम है कर्नाटक के उलमा और सोशल वर्कर हमारी सद्भावना क्या कर है बोला। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्कर हजरात और उलमा की तरफ से एक जंग तो जीत गए और दूसरी जंग बाकी है। इंशाल्लाह ये बच्चों को बाहर काटने की जंग बाकी है। इसके ऊपर ज़ोरदारी से हमें तवज्जो करेंगे, सारे लीडरों को बात करेंगे और डीके शिव कुमार को बात करेंगे, कानून से बात करेंगे। अब जो प्रेजेंट एमएलए है उन्हें भी वादा कर है, उससे भी बात करेंगे। जो 40 नौजवान अंदर हैं उसके बारे में, अब जो केस हैं जाके अटेंड कर रहे हैं उनके बारे में भी इंशाल्लाह इनसे हमें बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे सदर मोहतरम के सादिक पाशा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि ये इन्होंने रात दिन मेहनत पढ़कर पुलकेशी नगर के
जो कैंडिडेट गुस्ताख रसूल था, कांग्रेस पार्टी से उसे सीट ना होने के सबब से जो कोशिश किए, वो आज रिज़ल्ट आने के बाद हम सबको बहुत खुशी हुई। और सारे उलमा का भी, हम लोग सारे नौजवान जो सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। सारे उलमा में इस बार बहुत सारे मसलों में मदद किए हैं और सारे मुसलमान भाई इसमें टीपू कमेटी और सारे जो भी इदारे मिलकर ये काम किए हैं, सबको हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, एक इंसानियत की जीत है। सारे हिंदुस्तान को यहाँ से एक मैसेज गया है कि आप ज़ात पर वोट पूछेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे। ये एक जीत जो है इंसानियत की जीत, बहुत बड़ी जीत हुई है आज। पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जीत है, बाबा साहब अम्बेडकर की जीत है और हर एक कन्नडिगास की जीत है। इंशाअल्लाह इस बार बहुत सारे उम्मीदें हैं माइनॉरिटीज़ से और मुसलमानों से कि अच्छी सरकार भी होगी, अच्छे काम भी होंगे, अच्छा डेवलपमेंट भी होगा। तो केशी नगर के अंदर जो है तमाम एसोसिएशंस का या नौजवानों का एक मुतालबा था कि मौजूदा एमएलए को जो है कांग्रेस से टिकट ना दी जाए। आप लोगों की डिमांड के ऊपर जो है कांग्रेस ने नहीं दिया, तो इस वक्त जब आप लोगों की डिमांड के मुताबिक एक नए उम्मीदवार को उतारा और आपने जिताया भी है, तो क्या जो है आपके इस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत या आने वाली हुकूमत से क्या जो है डिमांड्स रहेंगे आपके? ये मुतालिबा रहेगा, पहले तो हम जो जेलों में नौजवाने हैं उनको रिलीज़ कराएंगे इंशाअल्लाह, उनका एक घर का और माहौल एरिया का माहौल को बदलाएंगे इंशाअल्लाह। तो थ्रू आउट जो है स्टेट लेवल पर क्या जो है डिमांड्स रहेंगे? पहले एजुकेशन का डिमांड रहेगा, उसके बाद रिजर्वेशन का डिमांड रहेगा, उसके बाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जयंती मनाने का, यूनिवर्सिटी बनाने का डिमांड होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद हिजाब का होगा, हर गवर्नमेंट ऑफिस में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में हिजाब होगा इंशाअल्लाह। जिस तरह से सिद्धरामैया की हुकूमत में टीपू जयंती का रिवाज चला था, क्या इस बार वही डिमांड करेंगे या उससे हटकर कुछ दूसरा सोचे हैं आप? टीपू यूनिवर्सिटी बनाने का कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। टीपू यूनिवर्सिटी जरूरी है या टीपू जयंती? टीपू यूनिवर्सिटी जरूरी, दो भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें हमारे सदर साहब के साथ कहाँ बोले हाँ गए, क्या हमें एक नया हिमायत लाए बोले तो ये हमारे एसी श्रीनिवास को ला के हैं इंशाल्लाह पुलकेशी नगर के वास्ते नए काम करने के लिए, डेवलप करने के वास्ते। क्या इंशाल्लाह अभी हमारे सदर साहब बात करके ऐसे क्या क्या डेवलप करते हैं, पूरे हमारे सदर साहब के साथ हम लोग हैं। सदर साहब ही आगे बढ़ना, हमारे सद्भावना कमेटी के सादिक पाशा साहब आगे बढ़े, हम लोग बढ़े सका इंशाल्लाह। इसके वास्ते हम लोग दिल्ली भी गए थे, गुलबर्गा गए, हर जगह जाके फिरे। हम आरखंडा सिनेमा नहीं आना बोल के हमारे सदर साहब कहाँ गए, हमें भी इनके पीछे गए इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा रिजल्ट मिला है, अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छे वोटिंग से भी जीता है इंशाल्लाह। इसके बाद अभी अच्छा काम भी करा सकते हैं हम लोग बोल के। अल्लाह का एहसान, अल्लाह की तौफीक के बिना इंसान लफ्ज़ अल्लाह भी नहीं बोल सकता। अल्लाह ताला जो है सादिक साहब सद्भावना जो हमारे सदर साहब हैं, अल्लाह ताला इनसे काम लिया, इनके बरकत से जो है सारी टीम जो है एक जद्दोजहद करी। बल्कि जो है ये कुलकेशी नगर का जो है मकसद मैं बताता हूँ कि जो है अल्लाह ताला जो है सादिक भाई से काम लिया और जो है रात दिन मेहनत भी की, दुआएं भी की और जो है हमारे सादिक साहब जो है उलमा तक गए और जो है पॉलिटिशियन तक गए। और मैं भी था कि जो है DK शिव कुमार के पास गए, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद जो है बड़े बड़े लोगों के पास जाकर, इसके बावजूद जो है चल फिर कर जो है हर घर हर फर्द के पास जाकर जो है कि ये गुस्ताख रसूल को जो है नाकाम करें कि जो है ये आने वाला जो MLA है कि इससे जीता है। बस हमारा मकसद जो है अल्लाह को राज़ी करना था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके लिए जो है हमारी जान, हमारा माल, हमारा वक्त सब कुर्बान है। एक जान है, ऐसे 1000 भी जान हो तो अल्लाह के नबी की शान पर जो है कुर्बान है। अल्लाह ने हमें चुना कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, और हमें जो है सादिक साहब जो है सब होना, इनका भी शुक्रगुजार करते